पास की बुशेस में कुछ आवाज आती है। तब वहाँ से जॉर्मन और एमिट निकलते हैं। वो सब किंग के पास जाते हैं और प्लान बताते हैं कि डायरी कैसे हासिल की जाए ताकि किंग की रूट्स का पता चल सके। लेंटो पॉइंट आउट करता है कि ये बहुत आसान होगा अगर आसमान वापस नॉर्मल हो जाए और किंग बीस्ट फॉर्म में हो, लेकिन किंग कहता है कि लोगों को विलिंगली उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। सारी और लेंटो एक अंडरग्राउंड पैसेज वे से कैसल में दाखिल होते हैं। सारी की रिंग एक और क्रिएचर डिटेक्ट करती है जो जंजीरों में बंधा हुआ मिलता है। सारी बीनू से कहती है कि उसके वुंड्स को हील करो, लेकिन बीनू हेल्प नहीं कर सकता। वो सेंस करता है कि वो क्रिएचर डेड है और एक स्पेल ने उसे आगे जाने से रोका हुआ है। क्रिएचर सारी से बात करता है। वो पूछता है कि उसके पास किंग का मैजिक कैसे आया। वो सेंस करता है कि किंग ने उसे चूज किया। लेंटो उनकी बातें नहीं सुन सकता। क्रिएचर एक्सप्लेन करता है कि सिर्फ सारी का माइंड बोल रहा है। वो बताता है कि वो 1 सदी से ज्यादा वक्त से किंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट अपने पास रखे हुए है और असल में वो फॉर्मर आर्क प्रीस्ट था, किंग के बाद उस किंगडम में सबसे पावरफुल आदमी। सारी पूछती है कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। वो बताता है कि उसने खुद पर ये भेस डाल दिया और छुप गया ताकि कभी भी किंग की रूट्स का पता न चल सके, लेकिन सेथ ने उसे ढूंढ लिया और जबरदस्ती इंफॉर्मेशन निकलवा ली। सारी उसे फ्री करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी पावर सारी को किंग की रूट्स का पता चलाने के लिए दे देता है। इधर किंग और जॉर्मन पैलेस में वापस आ जाते हैं। वो सबसे फाइट करते हैं। किंग अपनी वीक फॉर्म में होता है क्योंकि इस वक्त वो ह्यूमन फॉर्म में है, लेकिन फिर भी वो मोटिवेटेड है। सेथ उनका सामना करता है और उन्हें एक मैजिकल बैरियर में ट्रैप कर लेता है, किंग को फॉल्स किंग डिक्लेयर करते हुए, और उसे वायलेंस करने से भी रोकता है। अब हमें पता चलता है कि लेट क्वीन बगैर किसी बच्चे के ही मर गई थी, इसलिए लेट किंग ने आर्क प्रीस्ट से रिक्वेस्ट की थी कि उसके एग्जाइल भाई को ढूंढा जाए। लेट किंग का भाई उसका ट्विन था, लेकिन पैदा होने पे पैलेस से निकाल दिया गया था क्योंकि वो दोनों में बहुत ज्यादा कमजोर था। आर्क प्रीस्ट उसे ढूंढ लेता है। पता चलता है कि वो याना भाग गया था जहाँ उसने लिनार्ड को पैदा किया, लेकिन अब तक वो खुद मर चुका था। तो आर्क प्रीस्ट ने उस बेबी को उसकी मॉम से चुरा लिया और किंगडम वापस ले आया। तब पूरे किंगडम में अनाउंस किया गया कि क्वीन एक बच्चे को पैदा करते हुए मारी गई। असल में वो बच्चा लिनार्ड था, जो इस वाले किंग और क्वीन का बच्चा नहीं बल्कि किंग के भाई का बच्चा था और उसे क्वीन के बच्चे की तरह प्रेजेंट किया गया। लेकिन लेट किंग लिनार्ड के ह्यूमन ब्लड को एक्सेप्ट नहीं कर सका और इस तरह मर गया। सारी प्रॉमिस करती है कि किंग की रॉयल ब्लड को किंगडम में प्रूफ करेगी, लेकिन आर्क प्रीस्ट बताता है कि उसके पास एक और सीक्रेट है जो किंग को बचाने में मदद करेगा। वो ये सीक्रेट सारी को दे देता है और फिर गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि सेथ किंग और जॉर्मन को रेबल्स डिक्लेयर करके एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। फिर वो सेंस करता है कि आर्क प्रीस्ट का स्पेल टूट चुका है। एनाबस को वो ऑर्डर करता है कि पैलेस में सारी को ढूंढो। किंग रियलाइज करता है कि सारी खतरे में है। वो सेथ पे चार्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन सेथ उसे आसानी से पकड़ लेता है। सेथ हैरान होता है कि किंग ने अपनी रिस्ट्रेंट्स को कैसे तोड़ा, यानी वो उन जंजीरों को तोड़ के कैसे बाहर आया। वो रियलाइज करता है कि ये सारी के लिए उसकी इंटेंस फीलिंग्स की वजह से था। वो प्रॉमिस करता है कि वो उन दोनों को एक साथ ही कब्र में भेजेगा। किंग को एक टावर पे चेन कर दिया जाता है जहां वो अपने किंगडम की तबाही देख सकता है। सेथ किंग को अपने प्लान्स बताता है कि वो किंगडम को क्लासेस में डिवाइड कर देगा। किंग कहता है कि उसका किंगडम एक ऐसी जगह थी जहां सब बगैर इस डिवीजन के रह सकते थे और वो तब तक किंग है जब तक सेथ को ना रोक ले। अब हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सेथ की मॉम किंग से माफी मांगती है कि वो उसकी जैसी शक्ल का बच्चा नहीं ला सकी। ये तब की बात है जब सेथ और लिनार्ड एक साथ कोने में खड़े ये सब देख रहे थे। ये देख के सेथ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो सोचता है कि एक दिन वो लिनार्ड से इस सब का बदला लेगा। लेंटो और सारी कैसल में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन एनाबस उन्हें रोक देता है। लेंटो और बीनू को मैजिक से कमजोर कर दिया जाता है। लेंटो डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस करता है कि एनाबस ने किंग को छोड़ दिया। एनाबस गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि लेंटो और बीनू को ले जाओ। फिर वो सारी से बात करता है। सारी कहती है कि वो किंग के साथ रहेगी और इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। एनाबस हैरान होता है कि सारी किंग की ह्यूमन फॉर्म से बिल्कुल भी बॉदर्ड नहीं है। वो पूछता है कि वो इस सब के बारे में कब से जानती है। सारी कहती है कि पहली रेवोल्यूशन की रात से ही। एनाबस हर्ट फील करता है कि किंग ने शुरू से ही उसे फूल किया। एनाबस पूछता है कि क्या सारी उससे तब भी इतना प्यार करती अगर वो ह्यूमन ना होता और प्योरली बीस्ट होता। तो तब सारी कहती है कि हाँ। सेथ किंग को टॉर्चर करता है, वो उसे मॉक करता है। इधर सारी बेहोश हो जाती है। सेथ एनाबस से कहता है कि सारी को तुम खुद एग्जीक्यूट करो क्योंकि ना सिर्फ किंग बल्कि सारी ने भी उसे फूल बनाया। तब एनाबस को याद आता है कि सारी ने कहा था कि वो किंग से प्यार करती है, एक ऐसा किंग जो बीस्ट भी है और ह्यूमन भी। एनाबस सेथ का हाथ छुड़ा देता है और रिवील करता है कि उसने कभी सेथ को किंग माना ही नहीं, वो सिर्फ लिनार्ड को सर्व करेगा। सेथ को ये देख के गुस्सा आ जाता है। वो एनाबस को अटैक करता है, वो उसे बेहोश कर देता है।
अब इससे पहले कि सेथ उसे मार पाता तब गैलस और उसके आदमी सामने आ जाते हैं, जिन्होंने एक टाइम पे किंग की हिफाजत की कसम खाई थी। लेंटो गार्ड से भाग जाता है। तब एमिट भी वहां आ जाती है। वो कहती है कि हमें कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे हम किंग की मदद कर सके। गैलस और उसके साथ ही पैलेस गार्ड से लड़ते हैं। इधर मसाना किंगडम में रेप्टालियंस को रिफ्यूज किया जाता है क्योंकि उन्हें उनकी लैंड से निकाल दिया गया था। तब एक गार्ड उन रिफ्यूजीज पे अटैक करने की कोशिश करता है, मगर इलिया उन्हें बचा लेता है। इधर सेथ के पास अर्जेंटली एक मैसेंजर आता है सैरबो किंगडम का मैसेज लेके। सैरबो लिनार्ड का साथ देता है और सेथ की रिजीम को रिजेक्ट कर देता है, चाहे वो सिस्टम में हाई क्लास सिटीजन्स ही क्यों ना हो, क्योंकि सरल का किंग चाहता है कि दुनिया में स्पीशीज को डिवाइड ना किया जाए। दूसरे किंगडम्स भी डिक्लेयर करते हैं कि लिनार्ड ही असल किंग है। एमिट और लेंटो वो मैजिक सर्कल ढूंढ लेते हैं जो सेथ ने माइस्थमा क्लियर करने के लिए यूज किया था, लेकिन उसे हटाना बहुत ट्रिकी था। एमिट रियलाइज करती है कि वो सर्कल एक ब्लड पैक्ट से क्रिएट किया गया है। तब वो अपना ब्लड ऑफर करती है ताकि उसका इफेक्ट दूर हो सके। सेथ किंगडम्स के रिस्पॉन्स पे फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। सारी भी सबको कहती है कि कोई भी सेथ को किंग नहीं मानेगा क्योंकि वो लोगों की आवाज नहीं सुनना चाहता। सेथ सारी पे अटैक करता है, मगर किंग उसे बचाने के लिए आगे आ जाता है। उसी वक्त स्पेल लिफ्ट हो जाता है और किंग अपनी बीस्ट फॉर्म में आ जाता है। किंग सारी को सेव कर लेता है और सेथ से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सेथ बीस्ट फॉर्म में भी उसे रिजेक्ट कर देता है। सेथ उसे अटैक करता है, लेकिन किंग का मैजिक ज्यादा स्ट्रांग होने की वजह से उस पर कोई असर नहीं होता। किंग सेथ को पकड़ता है और कहता है कि स्पीशीज के इस ऑब्सेशन ने बहुत लोगों को हर्ट किया और वो इस सब का हिसाब उससे लेगा। सेथ को इस सब की सजा मिलती है और सब किंग की पावर देख के हैरान रह जाते हैं, लेकिन किंग कहता है कि एक किंग की ताकत रॉयल ब्लड लाइन से नहीं आनी चाहिए, बल्कि उन लोगों की हिफाजत करने की स्ट्रेंथ से आनी चाहिए जो उस श्याम में रहते हैं। सेथ फ्रस्ट्रेटेड होता है क्योंकि उसकी मॉम को किंग जैसी शक्ल का बच्चा पैदा ना करने का दर्द झेलना पड़ा था। वो कहता है कि उसने कॉडेक्स ढूंढा था जो सिर्फ रॉयल ब्लड वाले यूज कर सकते हैं, और आर्क प्रीस्ट ने सारी को जो स्टोन दिया था उसे एक्टिवेट कर देता है। वो स्टोन बोलना शुरू करता है उस प्रीस्ट की आवाज में। वो बताता है कि उसे सबसे बड़ा जो सीक्रेट गार्ड करना था वो ये था कि लेट किंग कभी बाप नहीं बन सकता था। उसकी काफी कॉन्क्यूबाइंस थी, लेकिन कोई भी कंसीव नहीं कर सकी, जिससे मजबूर होकर वो अपने भाई के बच्चे को ही अपना हायर डिक्लेयर कर गया। इस सीक्रेट को छुपाने के लिए लेट किंग ने अपनी एक कॉन्क्यूबाइन के बच्चे को भी अपना क्लेम किया। ये सुन के सेथ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किंग उसे वार्न करता है कि रुक जाओ, मगर सेथ अपनी लिमिट पे पहुंच चुका था। वो जमीन पे गिर जाता है। किंग एक्सप्लेन करता है कि फॉरबिडन स्पेल्स में बहुत ज्यादा मैजिकल पावर होती है। सेथ का खून इतना ज्यादा बेयर नहीं कर सकता और इसीलिए वो नीचे गिर गया। सेथ डिवास्टेटेड हो जाता है कि उसकी पूरी जिंदगी झूठ थी, लेकिन सारी उसे कंफर्ट करती है। वो कहती है कि जो चीजें उसे दर्द देती हैं उनके बगैर ही वो रहे तो बेहतर है, यानी अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि इसी से उसकी जिंदगी को मीनिंग मिलेगा। ये सुन के सेथ को बहुत अच्छा लगता है। वो रियलाइज करता है कि जो वो हमेशा ढूंढता रहा वो सिर्फ उसकी अपनी मॉम की मोहब्बत थी। किंग एनाबस से मिलने जाता है जो अपने एक्शंस पे शर्मिंदा है। वो कहता है कि वुंड्स ठीक होते ही वो रियाम को छोड़ जाएगा। वो एक्सेप्ट करता है कि सारी ने उसे मजबूत बनाया और एक अच्छे किंग की राह दिखाई, लेकिन किंग कहता है कि ये सब उसकी वजह से मुमकिन हुआ क्योंकि एनाबस ने पहले से ही उसे एक स्ट्रॉन्ग किंग बनाया था, सारी से मिलने से भी पहले। वो कहता है कि मेरी नजर में तुम्हारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तुम जब तक सारी को अप्रूव नहीं करोगे मैं तब तक वेट करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा पहला दोस्त उसे एक्सेप्ट करे। एनाबस रोने लगता है। उसे किंग और अपने बचपन की यादें याद आती हैं। वो कहता है कि मैं हमेशा आपको सर्व करूंगा। लेंटो हैरान होता है ये जान के कि जॉर्मन को पहले से पता था कि एनाबस ट्रेटर नहीं है। उसने उसे सिर्फ इसलिए पंच किया ताकि सेथ को कन्विंस कर सके कि एनाबस उसकी साइड पे है। वो दोनों सॉर्टिंग स्क्वाड्स डील करने का प्लान बनाते हैं। सारी किंग को वहां ले जाती है जहाँ डायरी छुपाई गई थी। उस डायरी को उसे देती है। अब वो दोनों पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसकी मॉम उसके फादर से एक जंगल में मिली जब वो बैटल में जख्मी था। उसका बाप किसी से नहीं लड़ना चाहता था, सिर्फ मोहब्बत की जिंदगी जीना चाहता था। उसकी मॉम ने प्रॉमिस किया कि वो उससे प्यार करेगी क्योंकि वो खुद भी आउटकास्ट थी। लोग उसकी लाल आंखों की वजह से उसे विच कहते थे। उसकी मॉम ने विश किया कि उनका बेटा बड़ा होकर किसी से मोहब्बत करेगा। अभी उसका नाम रखा गया लेजेंडरी किंग लिनार्ड रिचर्ड। किंग पहली बार फील करता है कि वो सच में खुद को समझ चुका है। वो स्वेयर करता है कि अब सबके सामने वो अपने असली रूप में ही आएगा। लेंटो एमिट से पूछता है कि उसने बीनू को अपना जख्म हील क्यों नहीं करने दिया। तब पता चलता है कि एमिट ने जॉर्मन को कहा था कि उसका जख्म एक बैज ऑफ ऑनर है और जॉर्मन ने कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, इसीलिए वो जख्म एमिट के लिए स्पेशल था। अब किंग बाहर आता है और प्राउडली डिक्लेयर करता है कि वो हाफ ह्यूमन है। वो बताता है कि याना के साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उसने सारी से मोहब्बत करना सीखा, जिसने उसे स्ट्रांग बनाया और दुनिया को बीस्ट या ह्यूमन की नजर से नहीं बल्कि इंसानों की नजर से देखना सिखाया। वो सारी को लॉफुल क्वीन डिक्लेयर करता है और प्रॉमिस करता है कि वो अपने किंगडम की हिफाजत अपनी आखिरी सांस तक करेगा।
जो अपने किंगडम से रिक्वेस्ट करता है कि अब वो अपना फ्यूचर उसे सौंप दे। ये देख के क्राउड सारी और किंग दोनों को अपने रूलर्स की तरह चेयर करते हैं। कुछ दिन बाद किंग और सारी की शादी होती है। सारी उसे बताती है कि वो सच में क्या फील करती है। वो कहती है कि जब उसे सेक्रीफाइसेस के बारे में सुना तो वो डरी हुई थी, लेकिन उससे मिलने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। उसने उसे चूज किया और अपनी डेस्टिनी का सामना करना सिखाया। उसे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। अब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और हर तरफ सेलिब्रेशंस होती हैं। सालों बाद हम सारी और कॉप्स को देखते हैं जो अपने बेटे प्रिंस रिचर्ड के पीछे भाग रहे हैं। सारी और किंग का बेटा फ्रीली अपनी ह्यूमन और बीस्ट फॉर्म के बीच ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये देख के एमिट को बहुत अच्छा लगता है। जॉर्मन पॉइंट आउट करता है कि ये फ्रीडम किंग को नहीं मिल सकी थी। वो कहता है कि काश उनका अपना बच्चा इतना ही लाइवली हो। ये सुन के वो दोनों ब्लश करने लगते हैं। अब लैंटो रिचर्ड को अपने साथ ले जाता है ताकि उसे उसकी ट्रेनिंग दी जाए एनाबस के पास। रिचर्ड को ये सब अभी बोर लगता है। एनाबस कहता है कि उसे हिस्ट्री और कल्चर सीखना होगा ताकि वो दूसरों को गाइड कर सके, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह। ये सुन के रिचर्ड क्यूरियस हो जाता है। वो एनाबस से कहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में बताओ, और इस तरह एनाबस रिचर्ड को उसके पेरेंट्स यानी किंग और सारी की कहानी सुनाना शुरू कर देता है। और इसके साथ ही ये मजे का एनिमे यहीं पे खत्म होता है।